नमस्कार दोस्तों। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी की, जय अपने पीरों फकीरों की, जय अपने गुरुओं की। नमस्कार दोस्तों, रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में आपका स्वागत है दोस्तों। देखो, बात कुछ ऐसी है। अगर आपसे बात करूं तो मुझे भी ये रहता है कि मैं वीडियो डालता हूँ। मुझे भी ये रहता है कि हाँ देखो, मैं वीडियो डाल रहा हूँ इसलिए नहीं डाल रहा कि मेरे को व्यूज़ मिलियन में व्यूज़ चाहिए। वो मेरे को ये है कि मेरी वीडियो सेव रहेंगी तो आने वाली दुनिया देखेगी, हाँ भाई कोई बंदा है था और जो बंदा सच में अपना वीडियो पाके बंदा सच बता रहा था। तो दोस्तों देखो, इसमें क्या है। अब हमने कुछ पिछले महीने पहले हमने सुंदरी अप्सरा साधना करवाई और रंभा अप्सरा साधना करवाई और हमने उर्वशी अप्सरा साधना करवाई और हमने इसमें चित्रलेखा अप्सरा साधना करवाई और साथ में हमने यक्षिणी धन यक्षिणी साधना भी करवाई दोस्तों एक बंदे को, और धन यक्षिणी भी साधना करवाई। अब आप बोलोगे कि गुरुजी धन यक्षिणी साधना कौन सी है, क्या है। देखो, जो धन यक्षिणी साधना है ना, जो यक्षिणियाँ होती हैं जैसे कुबेर है वो भी यक्ष है, और जैसे जो यक्षिणी होती है ना, इनका यक्ष लोक होता है। तो ये जो यक्षिणी होती है ना, ये हमारी जो पृथ्वी है ना और इनका लोक है वो बहुत नज़दीक में है। और ये ना जितनी भी यक्षिणी हैं उसमें ज़्यादातर ये धन के पहरेदार होती हैं, पहरेदार। ठीक है। तो अगर जो धन यक्षिणी होती है ना, अगर उसको कोई सिद्ध कर लेता है, अच्छे तरीके से सिद्ध कर लेता है, साधना कर लेता है, तो उस बंदे को पूरी ज़िंदगी धन की कमी नहीं रहती। पर उसमें फ़र्क इतना पड़ता है कि जो धन लक्ष्मी है, धन यक्षिणी है, वो वचनों पे नहीं चलती, वो आपके कर्मों पे चलती है। यानी कि आपने जब भी उसकी साधना कर ली है या कर रहे हो, तो आपको केवल अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप लगा लो साधना कर ली धन यक्षिणी की और फिर आप मांस मदिरा कर रहे हो, आपको भुगतना बहुत पड़ जाएगा। ठीक है। और इसके बारे में हम आगे वीडियो बनाएंगे पूरी। आज हम अप्सराओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों देखो, हमने जिस बारे में हम बात कर रहे हैं अप्सरा के बारे में, देखो दोस्तों, जो अप्सरा होती है ना, कई मेरे दोस्त पूछेंगे अप्सरा एंजल ये कौन होते हैं, क्या होते हैं। देखो, होते सब एक ही हैं, एंजल और अप्सरा, पर कोई अलग अलग इनको बोलता है और हमको फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या बोलता है। पर जो फिर देखो, जो एंजल होती हैं ना और अप्सरा होती हैं, अगर कोई अप्सरा की साधना कर लेता है ना, सबसे पहले तो अप्सरा साधना में होता क्या है। अप्सरा साधना में जैसे कोई अप्सरा साधना कर लेता है, उसमें जब पहले आपको महसूस होने लग जाता है कि आपके आसपास कोई घूम रहा है, यानी कि आपको 7 में से 8वें दिन में महसूस होने लग जाएगा कि आपके आसपास कोई घूम रहा है। और उसके बाद जब आप 11 दिन की अप्सरा साधना कर रहे हो, तो आपको 9वें या 10वें दिन थोड़ा झलकियाँ दिखने लग जाती हैं। जब आपका 11वां दिन रहता है, तब क्या होता है, 11वें दिन वो आती है अप्सरा, आपको वचन देती है। कई अप्सरा ऐसी होती हैं जो अपना दीपक जो हम जलाते हैं उसके आग में, जैसे उसकी लौ में दर्शन देती हैं। और कई अप्सरा ऐसी होती है जो साक्षात औरत के रूप में सीधी आपके सामने खड़ जाती है आकर के, और इतनी सुंदर होती है अप्सरा, इतनी सुंदर होती है ना, आपने पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई औरत नहीं देखी होगी जो उनसे सुंदर होगी। और दूसरा, उनसे आने से पहले ना एक खुशबू आएगी अलग तरीके से। आप ये यकीन नहीं मानोगे, जैसे ना अपना फूल होते हैं ना, आप ये लगा लो 10,000 जितने भी फूल हैं, करोड़ों फूल हैं, जितने भी, उन सबको मिक्स करके उनका सबसे ज़्यादा परफ्यूम मिक्स करके वो खुशबू लगा लो आप। कोई ऐसी खुशबू है इनकी आती है कि आपने कभी वो खुशबू सूंघी ही नहीं होगी, आपने कभी खुशबू महसूस ही नहीं करी होगी, वो अलग ही खुशबू होती। और ठंड ठंड का माहौल हो जाएगा और आपको ये लगेगा
कि मैं इनको हग कर लूँ, इनको एकदम पकड़ लूँ कि मेरे को ठंड लग रही है, अलग सी आपको अंदर से बेचैनी होने लग जाएगी। और जब वो आपके सामने आएगी, आपसे सिर्फ आपसे बोल होगा, आपसे हाथ पैर नहीं चल पाओगे, क्योंकि आप मतलब जैसे हम किसी को देखते हैं तो हम कुछ वो नहीं करते, बोलते नहीं, हम बोलते हैं, वो हाथ पैर तो नहीं लाते, तो ऐसे ही होता है उसमें। और जब आपसे वो वचन करेगी, हाँ भाई तूने मुझे क्यों बुलाया, किस बात से बुलाया, तो आप उसको बोल सकते हो मुझे ये दिक्कत थी, मुझे साथी की तलाश थी, मुझे साथी चाहिए था। तो आप अपनी प्रॉब्लम उसे बता करके फिर वो आपको बताएगी कि देखो आप ये कार्य मत करना जिससे मेरे को बुरा लगे, और आप मेरे को वचन देना। तो आपने ये भी बोलना है कि देखो जब मैं बोलूँ आप अपने लोग जा सकते हो, ठीक है। मतलब उस तरीके से आपने हैंडल करना है, ये नहीं है कि आप भावनाओं में बह करके कुछ ज़्यादा ही बोल दो, ज़्यादा ही कुछ कर लो जिससे आपको नुकसान हो जाए और फिर आपकी साधनाएँ जो भंग हो जाए, ठीक है। अगर साधना भंग हो जाती है तो फिर आपको पता ही है, फिर दोबारा से साधना करनी बहुत मुश्किल होती है। और कई बार तो ये होता है कि अगर एक बार साधना भंग हो गई, फिर दूसरी साधना करने के लिए एक सवा साल या 1 साल का टाइम लगता है। कईयों को तो डेढ़ 2 साल भी लग जाते हैं। तो इसलिए देखो, साधना से पहले 3 दिन तो गुरु मंत्र का जाप करना बहुत ज़रूरी है, शरीर कीलन करना ज़रूरी है। घेरा हम इसलिए नहीं लगवाते, देखो जब हमने घेरा ही लगवा दिया तो वो आएगी क्यों, वो तो नहीं आएगी ना। बस फ़र्क इतना रहता है कि आपने सात्विक तरीके से साधना करनी है। ये नहीं है कि आप लगा लो आज आपने दारू पी, मांस मदिरा खाया और कल को आप मेरे को मैसेज करके बोल दो कि गुरुजी हमें साधना दे दो, मैं आपको साधना दे दूँ, और वो बाद में आए और गुस्से रूप में आए, दूसरा रूप बना करके आए छलिया की जैसे, और फिर वो आपको श्राप दे करके चली जाए कि तुमने तो साधना करने से एक दिन पहले मतलब बुरे कार्य करे हैं, अब तुम साधना कर रहे हो। तो ये चीज़ बहुत गलत है दोस्तों, ऐसे नहीं करना। आपको करना क्या है, जब आप लगा लो खाते पीते भी हो तो आपको 1 महीने पहले ही छोड़ देना है खाना पीना, मतलब दारू मांस मदिरा ये चीज़ें 1 महीने पहले ही छोड़ देना है। और जब आप छोड़ोगे ना, उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल डेली बाल्टी में डाल करके नहाना है, उससे डेली 1 बाल्टी से नहाना है। सुबह उठना है, अपना गुरु मंत्र का जाप करना है, कोई भी जाप कर सकते हो, ओम नमः शिवाय का कर सकते हो, अपना हरे कृष्णा कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। फिर जब 1 महीना पूरा हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास आकर के आप ये साधना ले सकते हो, जिससे ये साधना करने से आपको कोई फिर परेशानी नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। और कई बार मेरे भाई पूछते हैं कि गुरुजी देखो हम साधना कर रहे हैं और हमारे मन में बड़े गंदे विचार आ रहे हैं, ये मतलब उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं। दोस्तों देखो, इसमें ना कोई लोग बोलते हैं नेगेटिविटी है, दोस्तों पता क्या होता है, गंदे विचार हमें जब आते हैं जब हम 1 2 4 दिन पहले साधना करने से पहले कोई गंदी चीज़ देख लेते हैं, या हमारा दिमाग उसी चीज़ में पड़ा रहता है और हम बैठे कहीं और है, सोच कुछ और रहे हैं, तो इसी चक्कर में हमारा दिमाग भटक जाता है। तो आपने क्या करना है, अगर आपके मन में ऐसा कुछ भी आता है ना मंत्र जाप करते वक्त, तो आपने 5 से 10 बार क्षमा मांगनी है और फिर शुरू कर देना है, और ध्यान एक तरफ लगाना है। और अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा तो आपने क्या करना है, ऐसे आंखें बंद करके ना, यहाँ निशान, यहाँ आँखें ऐसे, यहाँ आँखें ऐसे रखनी है, यहाँ मतलब ऐसे रखोगे ना, मंत्र जाप करते रहना ऐसे, तो ऐसे ऐसे मंत्र जाप करते रहना। तो मंत्र जाप जब आप ऐसे ऐसे करते रहोगे तो उसके बाद आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें एक ऐसी चीज़ भी ले सकते हो, ऐसी, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें ऐसी
ऐसे इसको नीचे ऐसे करते रहना। यहाँ आपका ये कैलकुलेटर होता रहेगा। ये कोई चीज़ें बताता नहीं है आपको, ये सिर्फ मैं ही बता रहा हूँ। और अब भी आराम कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, नहीं मेरे को कोई ज़रूरत नहीं थी। पता क्या है, देखो मैं आपको अपने भाई बहनों जैसे समझता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर इंसान कामयाब हो। ठीक है दोस्तों, और अपना जॉब करो, अच्छे काम करो, साधना करो, साधना मार्ग में आगे बढ़ो और मंत्रों को सिद्ध करो और अपनी रक्षा खुद करो, क्योंकि आने वाले समय में आपको कोई बुरा करके चले जाएगा पड़ोसी, और फिर आपको और उपाय भी नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि देखो कभी भी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना कि उसने ये किया था, उसने ये किया था। आपको ये सोचना कि उससे बचा कैसे जाए, अपना इलाज कैसे कराया जाए, आपको अपना इलाज कैसे कराया जाए। अगर आप अपना इलाज करवाओगे, अपना सब कुछ बढ़िया करोगे, तो आपके साथ सब बढ़िया होगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे, और फिर हम कम से कम भी हम अभी तक अप्सराओं की पूरी वीडियो बनाई करेंगे, क्योंकि देखो जब तक हम एक लाइन कवर नहीं करेंगे तब तक हमें दूसरी लाइन का आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय वीर बजरंगबली, जय ओम नमः शिवाय।